अब एक्टिनाइड शुरू करने वाले हैं। सो एक्टिनाइड्स हैं जो एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं और नियोबियम तक चलते हैं। 89 से 102 ये है नियोबियम, एक्टिनम, ठीक है। 5F एलिमेंट्स हैं और इनको एक्टिनाइड्स कहते हैं क्योंकि एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी पिछले वाले से कम होते हैं। अब जो एक रेडियो एक्टिविटी देख लेते हैं। 4F के अंदर 3 या 4 एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। 5F से ये सीरीज पूरी की पूरी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एक Hg को छोड़ के, सॉरी Hg इसमें नहीं आता, एक एलिमेंट होता है उसको छोड़ के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। 4F के अंदर कई सारे हैं जैसे पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सारे रेडियो एक्टिव हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। पिछले में जीनोन थी, नेक्स्ट गैस आती है नोबल गैस रेडॉन। रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F सेम ही होता है जैसे 6D 021 7s2 7 5F देखेंगे तो 5 6D 7 + 0 7, तो पहले इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये भर गया, फिर यहाँ जाना चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी यहाँ चल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी दोनों की लेंथेनाइड्स से एक्टिनाइड्स की ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट आ गया ये, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +3 मोस्ट स्टेबल होती है, सब शो करते हैं। पर इसके अंदर थोड़ा चेंज है, उसमें से +2 और +4 शो की थी, यहाँ ये +7 तक शो करते हैं, ठीक है। ये सारी शो होती हैं, ओके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम, स्पिन फैक्टर आता है, वही सेम फॉर्मूला होगा, ठीक है। यूनिट हमेशा लिख देते हैं हर जगह, ठीक है। 4 पॉइंट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन सेम आता है, Z बहुत ज़्यादा होता है जो कि है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z जैसे निकालते हैं वैसे ही है। एटॉमिक नंबर N लिख देता हूँ मैं, .85 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ D। अब इसमें इलेक्ट्रॉन F के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 4F के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिर 5F के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा होता है, साइज में और छोटे होते हैं। 4F और 5F का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। इतना न्यूक्लियर चार्ज बड़ा आगे गया, एटॉमिक नंबर बड़ा, कोई चेंज नहीं, ऑलमोस्ट सेम। कोई मतलब जनरल ट्रेंड नहीं होता कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमको ध्यान देनी है कि इसके अंदर दोनों F सीरीज़ के अंदर एक जनरल ट्रेंड कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो क्वेश्चन मेनली यहीं से आता है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन से बुक में बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, रीज़न सिंपल से ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होता है, पूरी शील्डिंग इफेक्ट ये आता है, 4 लाइन इसमें लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट MPN BP, कोई जनरल ट्रेंड नहीं है पर जनरली हाई होता है, ठीक है। 7th रिड्यूसिंग नेचर होता है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है कि ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जो मेटल है, मेटल टू मेटल पॉजिटिव जाने का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ऑलमोस्ट 2 वोल्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है जनरली इनके हिसाब से। कि उनका डी ब्लॉक हम देखें तो 0.54, किसी में -0.23 ऐसा कुछ आएगा, 0.55 0.46 ऐसा कुछ आता है। इनका 2 वोल्ट है, यानी बहुत इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, तो रिडक्टिव नेचर के होते हैं। इसी टाइप की रिएक्शन जनरली आती है इनकी, ठीक है।
रिएक्टिविटी, छठा पॉइंट छोड़ दिया हमने डेंसिटी का, रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, रेयर अर्थ मेटल हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ये साइन में था। ठीक है, छठा पॉइंट आता है डेंसिटी। डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत हाई डेंसिटी है। ठीक है, हाईएस्ट हमने देखी थी इरिडियम और ऑस्मियम की डी ब्लॉक में होती है। इरिडियम की 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसके पास होता है ऑस्मियम ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, हाईएस्ट इरिडियम की है। ऐसे इनके एमपीवीपी हाई होते हैं, लेकिन फिर भी हाईएस्ट है डी ब्लॉक में टंगस्टन 34 ठीक है। और लोएस्ट वाला मेटल भी है डी ब्लॉक में मरकरी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट -13.9 डिग्री होता है, 38.9 डिग्री सी। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। जो हमने थर्मामीटर देखा होगा उसके अंदर एक जो लिक्विड होता है रेड कलर का, वो मरकरी होता है। तो रेड उसके साथ ऊपर जाता है, उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से थर्मामीटर बनाया हुआ है। ठीक है, जो गर्म करते ऊपर चढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी की बात हो गई। कलर्ड आयन, सेम पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें तो एफ ब्लॉक भी है, एफ ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कभी कभी डी ब्लॉक में आ जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इनके कंपाउंड भी कलर्ड होते हैं। लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सेम, छोटा साइज, हाई चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, रेडॉन 5f 0 to 14 6d 0 to 1 7s2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मोस्ट स्टेबल, बाकी +4 +5 +6 +7 भी शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का फॉर्मूला ये रहा, एस स्पिन के लिए है, एस इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है। पुअर शेल्डिंग ऑफ एफ, बोलेंगे ऐसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, ड्यू टू लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन एफ सीरीज एंड एफ हैज पुअर शेल्डिंग इफेक्ट्स, सो द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 5f series or f block elements is very high, yeah, of actinides is very high, so their size generally decreases. so कम साइज होने की वजह से ये कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, या इसकी वजह से कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज कम होता है। एमपीएपी हाई होते हैं क्योंकि मेटल्स हैं, हाई मोलिकुलर वेट है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में एक्सेप्शन था कि क्यों घट रहे हैं, हमने बताया। तो इसमें एमपी एंड बीपी हाई होते हैं क्योंकि मोलिकुलर वेट बहुत हाई है। देखिए 89 से 1 से 2 है। 6 डेंसिटी वेरी हाई होती है, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक, और कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर होता है क्योंकि E2E पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो 2.2 वोल्ट्स है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो हाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है इनका, क्योंकि ठीक है वोल्टेज की वजह से बहुत इजीली रिएक्शन हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं। रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जो भी है वो सब इसकी वजह से, रिड्यूसिंग नेचर की वजह से, नहीं तो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं। कलर्ड आयन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, और छोटे साइज़ की वजह से कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। छोटा साइज़, हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, छोटा साइज़ होना चाहिए और हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। सो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए।